सुरों की मलिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की आवाज का जादू एक अरसे तक सभी के सिर पर चढ़कर बोलता रहा। उनकी आवाज ने दशकों तक संगीत के चाहने वालों को अपने सॉन्ग के लिए मंत्रमुग्ध किया। आज हम आपको उनकी लाइव के एक ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जिसे आपने पहले शायद ही सुना होगा। एक वक्त पर लता मंगेशकर का अपने साथ के ही दिग्गज सिंगर मोहम्मद रफी से झगड़ा हो गया था। बात इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे के साथ काम न करने का फैसला कर लिया। इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान खुद लता मंगेशकर ने किया था। लता मंगेशकर ने बताया था कि 60 के दशक की बात है जब मैंने अपनी फिल्मों में गाना गाने के लिए रॉयल्टी लेना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे लगता था कि सभी गायकों को रॉयल्टी मिले तो अच्छा होगा। मैंने मुकेश भैया ने और ललित महमूद ने एक एसोसिएशन बनाई और रिकॉर्डर्स कंपनी HMV और प्रोड्यूसर से मांग की कि गायकों को गाने के लिए रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने HMV के लिए रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया। तब कुछ निर्माताओं और निर्देशक कंपनियों ने मोहम्मद रफी को समझाया कि ये गायक क्यों झगड़े पर उतारू है, गायक गाने के लिए जब पैसा मिलता है तो रॉयल्टी क्यों मांगी जा रही है। लता जी ने आगे कहा कि रफी भैया बड़े भोले थे, उन्होंने कहा मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए। उनके इस कदम से हम सभी गायकों की मुहिम को धक्का लगा। इसके बाद मुकेश ने उनसे कहा लता दीदी रफी साहब को बुलाकर आज ही सारा मामला सुलझा लेते हैं। इसके बाद सबने रफी जी से मुलाकात की। सबने रफी साहब को समझाया तो वो गुस्से में आ गए और मेरी तरफ देखकर बोले मुझे क्या समझा रहे हो, ये जो महारानी बैठी है इसी से बात करो। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया आपने मुझे सही समझा, मैं महारानी ही हूँ। इसके बाद रफी साहब ने मुझसे कहा मैं तुम्हारे साथ गाना ही नहीं गाऊंगा। मैंने भी पलट कर कह दिया आप ये तकलीफ मत करिए, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। फिर मैंने कई संगीतकारों को फोन करके कह दिया कि मैं आइंदा रफी साहब के साथ गाने नहीं गाऊंगी। इस तरह से हमारा 3 साल तक झगड़ा चला, लेकिन बाद में सब ठीक होता चला गया।